जिस क्लासेज में ACF की तैयारी करने वालों के एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो स्टूडेंट पिछली क्लास से जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट को थोड़ा सा आज समझने में आसानी होगी। अदरवाइज थोड़ा सा क्या पिछली क्लास वाला लेक्चर सुनोगे तो उससे क्या उसको समझना में आसानी हो जाएगी। फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको सही तरह से हम चीज़ों को समझा सकें। तो देखिए क्या है कि हमारी पिछली क्लास के अकॉर्डिंग हमने ये इन 4 यूनिट का एक फॉर्मेट डिसाइड कर रखा और आपस में एक दूसरे के साथ में इन सब चीज़ों को कोरिलेट करने का देखा था। हमने हमारी पिछली क्लासेज के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था कि ऑर्गेनिज्म वगैरह क्या होता है। पॉपुलेशन यानी ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो पॉपुलेशंस बन रही है, ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, एक आबादी बनाते हैं। तो एक आबादी की डेफिनेशंस को समझा था हमने। आबादी की क्या बताई थी, एक डेफिनेशंस को समझा था हमने। और सबसे बड़ी बात थी कि इस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पीसीज के रूप में मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जाति के रूप में मौजूद होते हैं। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपका जीव है, तो चाहे वन्य जीव हो चाहे कोई पेड़ पौधे हो, हर एक वन्य जीव और जितने भी पेड़ पौधे हैं सबकी क्या होती है, उनकी एक जाति विशेषता होती है। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि इस तरह के जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो थोड़ा सा हमको ये समझना है कि कब तो हमको आबादी बोलना है कि भाई डेफिनेशन, पिछली डेफिनेशन के हिसाब से हमने बोला था कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप इकट्ठे होते हैं उन ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन, एक आबादी कह देते हैं। ऑर्गेनिज्म के केस में अब क्या है कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म किस रूप में मौजूद होते हैं, एक जाति के रूप में मौजूद होते हैं। यानी कि यहां भी इसको कह सकते हैं हम कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रुप है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो कैसे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। मतलब एक जाति के जो जीव होंगे वो दिखने में कैसे होंगे भाई, सिमिलर स्ट्रक्चर होगी। उनका कामकाज का तरीका कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। उनकी आदतें या बिहेवियर कैसा होगा, एक जैसा होगा। सही बात है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो दिखने में, कामकाज में और उनके व्यवहार के अंदर वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी क्या होते हैं, एक होते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स, मतलब कि ऐसे पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जीव जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेव के अंदर सेम होते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक स्पीसीज या जाति का नाम दे देते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जाति के रूप में मौजूद है, जो क्या है, प्रोड्यूस बाय पेरेंट्स है, तो इनका जीन पूल क्या होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इनका जीन पूल कैसा होगा, कॉमन जीन पूल। सही बात। तो ध्यान रखना, स्पीसीज के केस में आप क्या बोलोगे भाई, स्पीसीज क्या होती है, जिनका जीन पूल भी क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। सही बात है। दूसरा, ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन में। सही बात है। एक ही स्पीसीज है जो पेरेंट द्वारा जो प्रोड्यूस जीव हुए, वो ऐसे आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड इन नेचुरल कंडीशन। सही बात है। तो देखा गया कि अगर कोई जाति का जीव दूसरी जाति के जीव के बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, तो ये वो एक जाति हो गई और दूसरी क्या हो गई, दूसरी जाति हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है जातियां। और इस तरह की डेफिनेशंस को हमने काफ़ी बार, जाति की डेफिनेशन को 10th 11th 12th के अंदर जो भी साइंस बैकग्राउंड से थे, तो हमने काफ़ी बार इन डेफिनेशंस का हमारे सामने जिक्र भी हुआ है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का जो दूसरा ग्रुप है उसके साथ में अगर रिप्रोडक्शन संभव नहीं है, तो वो जीव का क्या हो गया, एक जाति हो गई। वो दूसरे ग्रुप का क्या हो गया, वो उनकी दूसरी स्पीसीज हो गई। ठीक है। और अगर रिप्रोडक्टिवली इंटरब्रीडिंग हो रही है ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी,
एक जाति कहलाएगी। और ऐसी जातियां ही आगे क्या बनाती है, पॉपुलेशन। जब और बताया था ना आपको पिछली क्लास में, सेम स्पीसीज या एक स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया या टाइम के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनको वहां की क्या कह देते हैं, एक आबादी कह देते हैं। तो आप वो उस लेक्चर से समझोगे तो आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। यहां पर हम अभी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे कि जो ये जातियां वगैरह जो आपके सामने दी है, इन जातियों के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। भाई जाति के टाइप्स क्या होते हैं कि भाई कि इनको ये कहें कि भाई जाति के टाइप्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ये उचित नहीं है। उचित ये है कि जाति के केस में किस किस तरह की एनवायरमेंटल साइंस के अंदर टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है। और एमसीक्यू का अगर तुम देखो कहीं पर, बहुत बार आपको एमसीक्यू के अंदर भी जाति से रिलेटेड कुछ संबंधित टर्मिनोलॉजी को काम में लिया जाता है। और बहुत बार पेपर्स में स्पीसीज की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके सामने डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और इसको पॉपुलेशन की डेफिनेशन से आपको डिफरेंट रखना है। दूसरा, आपकी जो टर्म है, टर्म का ध्यान रखना कि स्पीसीज से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पूछी जा सकती है। जैसे क्या पूछ सकते हैं आपसे कि एंडेमिक स्पीसीज, कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। तो अब क्या कहोगे कि नाम से तो पता चल रहा है एंडेमिक स्पीसीज, यानी एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया से एक जाति, एक स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर या विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं भाई, एक एंडेमिक स्पीसीज बोल देते हैं। और इस तरह का कब है, कहां पे, देखो कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल सही बात है, कंगारू पर्टिकुलर किस एरिया में पाए जाते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तो इसका मतलब कंगारू वहां का क्या हो गया, एंडेमिक स्पीसीज हो गया। और इस आदत को या इस तरह का नेचर है वो जाति का, वो क्या कहलाता है, एंडेमिज्म कहलाता है। सही बात है। तो आपको ज्यादा एंडेमिज्म में उलझना नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एरिया में कोई जाति भी पाई जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। बढ़िया एग्जाम्पल है कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, जब हम बात करते हैं कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज। अब देखिए, समझिए बात को, एमसीक्यू के पेपर में बहुत बार इस वर्ड का काम में लिया गया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा क्या होते हैं, उलझ भी जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। जाति जो संख्या में क्या है, कम पाई जाती है, जो संख्या में क्या होती है, लो है, लो एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना, यानी कि कम संख्या में ये पाई जाती है जाति, अगर आपकी ध्यान रखना। और ऐसी जाति लो एबंडेंस है, कम संख्या में पाई जाती, किस हिसाब से बोला आपने, कम संख्या में। और दूसरा, बायोमास भी क्या उसका लो है। उस कोई जाति है जिसका बायोमास भी क्या लो है। बायोमास का मतलब होता है जैव भार, ठीक है। जैव भार का एग्जैक्ट मीनिंग हम कहां पर पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में। जैव भार का एक्चुअल मतलब कहां पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में। बस इतना सा ही ध्यान रख लेना। अगर घास और एक बड़े पेड़ का कंपेयर किया जाए कि किसका बायोमास या जैव भार ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि किसका जैव भार ज्यादा होगा, कि एक बड़े पेड़ का जैव भार एक घास से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी तय समझना आपका कि जाति जो संख्या में लो एबंडेंस में पाई जाती है, ध्यान रखना, कम संख्या में पाई जाती है, जिसका बायोमास भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसका उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, लेकिन उसका कम्युनिटी में क्या है, बहुत अधिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रभाव है, लेकिन उसका कम्युनिटी पर बहुत अधिक प्रभाव है। तो अब क्या कहोगे भाई इसको,
कीस्टोन स्पीसीज, क्योंकि नाम से क्या बोल रहे हैं अपन, कीस्टोन स्पीसीज, क्योंकि अपन जानते हैं ना भाई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्पीसीज के रूप में होते हैं, क्या बना लेते हैं, एक आबादी पॉपुलेशन बनाते हैं। और इस तरह की जो कम्युनिटीज होती है, अभी सिर्फ कम्युनिटी का मतलब ये समझ लीजिए, कम्युनिटी में क्या मौजूद होती है, डिफरेंट स्पीसीज, इतना ही मतलब समझिए। आने वाली आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि कम्युनिटी की रियल डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं, काम का वर्ड है कि कम्युनिटी का मतलब सीधा सीधा सा क्या होता है, जब बहुत सारी अलग अलग जातियां मौजूद होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उसको क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी। बराबर बात है। तो अभी इतना सा ही ध्यान रखना, डिफरेंट स्पीसीज जब मौजूद होती है किसी पर्टिकुलर जगह पे और क्या बना लेती है, कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीसीज मौजूद होकर क्या बना लेती है, कम्युनिटी। सही बात है, तो कंफ्यूज मत होना इसका मतलब कि कम्युनिटी का मतलब क्या है, वहां पर अलग अलग स्पीसीज का मौजूद होना। तो देखिए कीस्टोन स्पीसीज क्या बोलती है, जाति जो संख्या में कम है, जिसका जैवहार भी क्या है, कम है, लेकिन उसका कम्युनिटी पर बहुत अधिक क्या है, प्रभाव है, तो उसको क्या बोलेंगे, कीस्टोन स्पीसीज। क्योंकि कम्युनिटी के अंदर तो क्या पाई जाती है भाई, बहुत सारी अलग अलग तरह की जातियां पाई जाती है। तो अब उन अलग अलग तरह की जातियों में भी जिसकी संख्या कम है, जिसका जैवहार भी कम है, लेकिन उसका कम्युनिटी पर प्रभाव क्या है, बहुत अधिक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है कंगारू रैट इन डिजर्ट। छोटा जीव है जो डिजर्ट एरिया में पाया जाता है और लेकिन उसका प्रभाव क्या है, कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा है। पेड़ पौधों का एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा होता है फिग ट्री। क्या होता है, फिग ट्री। ठीक है, फिग ट्री होते हैं संख्या के हिसाब से। ये तो कंगारू रैट का तो क्या होता है, बायोमास, यानी जैवहार क्या होता है, कम होता है। जैवहार क्या होता है, कम होता है, लो बायोमास के होते हैं इन डिजर्ट। फिग ट्री क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं इनको, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऐसे एरियाज के अंदर जब फिग ट्रीज होते हैं तो वो भी वहां के क्या कहलाते हैं, कीस्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कीस्टोन की डेफिनेशन। एंडेमिक स्पीसीज बोला, पर्टिकुलर एरिया में जो जाति पाई जाती है उसको क्या बोल दिया भाई, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल से याद रह जाएगा। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, डिजर्ट एरिया के अंदर कंगारू रैट होते हैं। बायोमास क्या होता है, कम होता है, लेकिन कम्युनिटी पर प्रभाव क्या होता है, वहां पर बहुत अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है, कीस्टोन स्पीसीज संख्या में कम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, लेकिन प्रभाव क्या है, बहुत अधिक है इनका कम्युनिटी के ऊपर। तो ये भी क्या हो गई आपकी कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, किस तरह का प्रभाव है, बहुत अधिक प्रभाव है इन सब का। इन सब बातों में उलझने की जरूरत नहीं है अपने को, अपना काम है इस डेफिनेशन को ध्यान रखना अपने को। ठीक है, आ जाइए इसके बाद में बात करते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, अगर हम बात करें क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की, तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या करती है, स्पीसीज विच, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, इसको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बोल दें या लिंक स्पीसीज बोल दें, एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है। काम की डेफिनेशन है, पता होना चाहिए, कम सुनने में मिलती है, दो वर्ड तो काफी सुनने में मिलते हैं लेकिन इसका कम पता होता है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, बात करें स्पीसीज विच, ऐसी स्पीसीज जो स्टैब्लिश हो चुकी है। क्या बात करें, ऐसी स्पीसीज जो क्या हो चुकी है, स्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन किस रूप में मौजूद है वो, एक आवश्यक लिंक के रूप में, एज एन असेंशियल लिंक। एक असेंशियल लिंक के रूप में कोई जाति है जो स्टैब्लिश हो चुकी है, किसके साथ वो लिंक हो चुकी है, विथ अदर स्पीसीज। एक दूसरी स्पीसीज है जिसके साथ में वो क्या हो रही है, अदर एसेंशियल स्पीसीज के साथ में क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैब्लिश हुई है जाति, वो इस किसी दूसरी जाति को जिंदा रखने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो ऐसी जाति, ये एक जाति और ये दूसरी जाति, तो ये एक जाति इस दूसरी जाति को जिंदा रखने में हमेशा क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो ये जाति आपकी क्या कहलाएगी, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाएगी। टू हेल्प
फॉर वाइटलिटी, यानी इसको जिंदा रखने के अंदर, इस दूसरी जाति को जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरी है, वाइटलिटी कह दीजिए या वाइटल एक्टिविटी, इसकी जिंदा रहने की जो एक्टिविटी है सेकंड वाले की, वाइटलिटी एक्टिविटी ऑफ सेकंड, उसमें क्या कर रही है, हमेशा मदद कर रही है। ऐसे केस के अंदर इज कॉल्ड लिंक स्पीसीज। तो इसको हमेशा क्या वर्ड दे दोगे आप, लिंक स्पीसीज के रूप में आप नाम दे दोगे। ये लो जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपको अब तक यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि हमारे सामने टर्म क्या क्या काम में लिए हमने यहाँ पे बात करी किसकी, कि भाई एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है आपके सामने, कि एंडेमिक स्पीसीज के बारे में आपको पता चला यहाँ से कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, और आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी लिंक स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, और इस तरह के एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। निट का जो एग्जाम है जिसमें भी कुछ एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने स्पीसीज के बारे में देखा कि स्पीसीज की डेफिनेशंस क्या होती है, स्पीसीज से संबंधित टर्मिनोलॉजी क्या होती है जो एमसीक्यू पर्पस से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इससे आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में जब डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड जो टर्म है कम्युनिटी वगैरह क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा वहाँ पे समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।